हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर लेकर आए हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और आपके इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये जो पेपर है हिंदी का, मैं इसको पूरा सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ और ये पेपर वायरल पेपर है, तो इसमें बताए गए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सारी चीज़ें इस पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए और जितने भी स्टूडेंट 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 12 हिंदी का पेपर है, पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होता है, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है और यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य निर्देश में कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। ठीक है, तो 2025 में पेपर देने वाले हो तो एक बार स्टूडेंट इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा खंड का है, ठीक है, ये देखिए खंड का है। खंड का से सारे क्वेश्चंस जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसको भी मैं चलिए सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर पहले का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है स्टूडेंट, तो वो आपके हो जाएंगे विट्ठल लाल। यहाँ पर देख सकते हैं दा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। और आप लोग देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी कि शुरू में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। उसके बाद में देखिए खा नंबर में यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो वो भारतेंदु हरीशचंद्र जी माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन गा नंबर फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है कौन सी है, तो वो आपका लाल पान की बेगम हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प ए वाला। देखिए फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है, पंचलाइट कहानी, लाल की बेगम और भी 2-3 कहानियां हैं। ठीक है, अगला देखिए घा नंबर, देखिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे कौन है, तो वो भैया भारतेंदु हरीशचंद्र हो जाएंगे या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आप लोग बताइएगा स्टूडेंट, इनमें से प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे, राइट आंसर आपका बा वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी वो कानपुर से हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा कानपुर से 15 मार्च 1883 में हुई थी। 15 मार्च 1883 में कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी। अगला देखिए अब हमारा आ गया दूसरे नंबर प्रश्नोत्तर का नंबर क्वेश्चन, कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है स्टूडेंट, तो वो आपके हो जाएंगे श्रीधर पाठक जी। ठीक है, कश्मीर सुषमा के जो रचयिता है श्रीधर पाठक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है खा नंबर लोकायतन कीर्ति के जो रचनाकार है वो कौन है, क्या सुमित्रानंदन पंत जी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गा नंबर संसद से सड़क तक रचना किसकी है, तो वो धूमिल की है। जी हाँ स्टूडेंट, क्या धूमिल का है जी। इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनका सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है स्टूडेंट, याद रखिएगा धूमिल जी हो जाएंगे, संसद से सड़क तक इनकी रचना है। और उसके बाद में देखिए घा नंबर बिहारी सतसई किस काल की रचना है स्टूडेंट, तो बिहारी सतसई आपका रीतिकाल की रचना है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि निज भाषा उन्नत है और सब उन्नत के मूल उक्ति के जो लेखक हैं वो कौन से हैं, तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 × 10 यानी 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है और 2 गद्यांश दिए होते हैं। दिन में से आपको करना एक ही, जैसे कि ये दिया हुआ है, आप लोगों को प्रश्न का सिर्फ उत्तर दे रहा है। और ये जो गद्यांश है राष्ट्र का स्वरूप पहचान से ही आ रहा है कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया ये गद्यांश है स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर 5 प्रश्न भी दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ कि गद्यांश के पाठ और शीर्षक का और उसके लेखक का नाम लिखिए, तो आपको जो है राष्ट्र के स्वरूप उसके जो लेखक है डॉक्टर कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी ये जो रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक खींची हुई है इसी की व्याख्या कर देना है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है, इसका आंसर आपको यहीं में मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है। ठीक है, ये धर्म की बात में पूछा जा रहा है, तो यहाँ से लेकर आप स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर। अगला है कि ये पृथ्वी सच्चे अंशों में किसकी जननी है, तो ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए सच्चे अर्थों में यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये देखिए यहाँ से लेकर आप जननी की बात हो रही है, यहाँ से लेकर आप ये यहाँ तक कर दीजिए, आपका
दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। भूमि का निर्माण किसने किया, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा भैया कि भूमि का जो निर्माण है बेसिकली ये किन्होंने किया था। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया था। तो यहाँ से लेकर आप लोगों ने ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग कर दीजिए। यानी आपको जो गद्यांश का आंसर मिलेगा, जो वीडियो में आप देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको गद्यांश सॉल्व करना मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बता रखा है। दोनों में से किसी एक को करना होता है, ठीक है। और गद्यांश कैसे हल करना है चैनल पर आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, यहाँ पर अशोक के फूल से लिया गया ये आपका गद्यांश। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हो जाएंगे। जैसे कि नाम से ही पता चलता है अशोक का वृक्ष, ठीक है स्टूडेंट। इसके भी 5 प्रश्न का आंसर देना है और जैसे मैंने बताया है आंसर आपको जो है गद्यांश में ही मिलेगा, ठीक है। बस आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। 2 पद्यांश आपको इसमें भी दिए जाएंगे, जैसा कि ये वाला दिया हुआ है, ये वाला व्यापक वह है जो कि किससे लिया गया है, आपके जो कि आपका प्रेम माधुरी हो जाएगा, ठीक है। प्रेम माधुरी हो जाएंगे जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है ये पद्यांश, ठीक है। और ये है मुझे फूल मत मारो जो कि गीत से लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचनाकार हो जाएंगे। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सॉल्व करना भी बताया और उसमें भी मैंने बताया कि किसके गद्यांश और किसके पद्यांश बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी जो प्रमुख रचनाएं इसके बारे में बताना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इनके बारे में भी मैंने बताया था और वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में भी मैंने बताया था। जो हमारे प्यारे विद्यार्थी होंगे और 19 टॉपिक वह वीडियो देखा होगा उनको ये सारी चीज़ें बाकायदा पता होगी, ठीक है। तो आपको 5 नंबर जीवन परिचय में दिया जाएगा। खा नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त इनके बारे में भी मैंने बाकायदा बताया हुआ है, ठीक है। इन तीनों का आपको जीवन परिचय चाहे लेखक का हो या कवि का हो चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कि कथानक के आधार पर पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्द है जिसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। हर साल आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अथवा इसमें भी लगा है चाहे आप बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, बहादुर के प्रमुख पात्र कौन से हो जाएंगे, बहादुर का आपका बहादुर ही हो जाएगा, ठीक है। और जो पंचलाइट की कहानी के प्रमुख पात्र हैं वो गोधन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सभी पर वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्दों में देना है। 5 नंबर आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा। स्टूडेंट जो आपका कहानी और स्वपठित खंडकाव्य है ये हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैंने वीडियो डेडिकेटेड बनाया है जिसमें मैंने बताया कि कौन सा आपका कहानी और खंडकाव्य आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बात करूँ मैं तो हमारे यहाँ पर त्यागपति चलता है। बच्चे के यहाँ पर खंडकाव्य चलता था मुक्ति यज्ञ सत्य की जीत, ठीक है। मुक्ति यज्ञ सत्य की जीत ये खंडकाव्य उस बच्चे के यहाँ पर चल रहा था जो बच्चे ने पेपर मुझे भेजा है, ठीक है। अब हमारा आ चुका है खंड खा। देखिए खंड खा आ चुका है जो कि हिंदी व्याकरण का सारा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब 50 नंबर हमें यहाँ से कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। किसी एक का आप लोगों को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है जिसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 7 नंबर दिए जाएंगे भैया, ठीक है। 7 नंबर आपको बाकायदा दिया जाएगा। 2 नंबर आपको दिया जाएगा संदर्भ लिखने के लिए, ठीक है। और 5 नंबर आपको दिए जाएगा हिंदी में। जब आप ये जो संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है ना इसका हिंदी में मीनिंग बताना है। नाम आपको पहचानना रहेगा संस्कृत गद्यांश आपको संदर्भ लिखते समय। तो ये चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषायाम महत्वम। जैसे संस्कृत से लिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो लिया है कि गुरु विरजनत जो है ये वाला आपका जो है ये आपके लिए गए हैं महर्षि दयानंद से, ठीक है। तो आपको चैप्टर का नाम पहचान में आना चाहिए। अब आपका यहाँ पर दिया हुआ है देखिए खा नंबर में कि निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। श्लोक आप हल कीजिए, ठीक है। श्लोक या पद्यांश दोनों कह सकते हैं स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर देखिए आ वाला दिया हुआ है सेम प्रोसेस। यहाँ पर भी 7 नंबर दिया जाएगा। 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए और 5 नंबर आपको दिया जाएगा हिंदी में। जब आप इसका मीनिंग बताएंगे तब दिया जाएगा, ठीक है।
ये भी आपका संस्कृत जो है आपका ऋतुवर्णनम, देखिए ये जो आपका लिया गया है स्टूडेंट, ये आपका श्लोक या पद्यांश ये ऋतुवर्णनम के हेमंत से लिया गया है। किससे लिया गया है? हेमंत। ठीक है, अथवा करके ये दिया हुआ है दूसरा वाला, ठीक है, ये वाला देख सकते हैं। ठीक है, अथवा करके दिया हुआ है, ये लिया है निपृत दिलीप, ये देखिए निपति दिलीप से लिया गया है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, अथवा लगाया, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने संस्कृत गद्यांश को और संस्कृत श्लोक को हल करना बताया है। कौन सा श्लोक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 4 नंबर दिया जाएगा। यानी एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा, 2 प्रश्न पर 4 नंबर दिए जाएंगे। जैसा कि इनमें किसी एक 2 को हल करना, मैं एक का हल करके बता देता हूँ। जैसा कि ये वाला हल की, जैसे मैत्रेय याज्ञवल्क्य किम अपरिच्छित है, तो मैत्रेय, ठीक है, मैत्रेय याज्ञवल्क्य किम, यहाँ पर देखिए केवलम, ठीक है, केवलम किम अपरिच्छित, इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो आपके 4 दिए हुए हैं, 4 में 3 दिए हुए, तीनों में से किसी एक को, आपको 2 को हल करना है। ठीक है स्टूडेंट, और आपका जो चैप्टर होगा यानी जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वही होगा जातक कथा, महर्षि दयानंद, पंचशील सिद्धांत, संस्कृत भाषायां महत्वम, ठीक है, और महामना मालवीय। इन्हीं चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन संस्कृत का पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए, करुण रस अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 2 नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर आपको उदाहरण का दिया जाएगा। अब आप चाहे करुण रस का परिभाषा उदाहरण दे दीजिए या वीर रस का, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, खा नंबर में देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर सेम प्रोसेस है, अथवा यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को हल करना है, जो भी आप लोगों को आता हो, ठीक है, उसका परिभाषा और उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर गा नंबर, सोरठा अथवा कुंडलिया छंद को का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, यानी मात्रा भी लगाना पड़ेगा। 1 नंबर आपको परिभाषा का, 1 नंबर जब आप इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण देंगे उसके लिए दिया जाएगा। सोरठा का कर लीजिए या आप कुंडलिया का कर लीजिए, जो आपको आता है वो कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने रस छंद अलंकार पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जो कि तीनों टॉपिक कंबाइंड करके एक ही वीडियो में निचोड़ लेकर आया हूँ, जिसके लिए 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भैया किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर दिया जाएगा। अब चाहे भारतीय किसानों की समस्याएं पर लिख सकते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, या परहित सरित धर्म ना भाई, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे प्रिय कवि चाहे तुलसीदास या जयशंकर प्रसाद। 8 नंबर है भ्रष्टाचार कारण और निवारण, इसके बारे में 5 टॉपिक दिए हुए निबंध पर किन्हीं एक टॉपिक पर लिखना है। 250 शब्दों में लिख दोगे भैया तो 9 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। ठीक है, अगला देख सकते हैं। देखिए 12 नंबर का पहले नंबर क्वेश्चन का आ नंबर क्वेश्चन है कि अयादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपका ये हो जाएगा ने प्लस अनम हो जाएगा अयादि का सही संधि विच्छेद, जिसके लिए 1 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्ध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ स्टूडेंट, मैं बुक से बता रहा हूँ, बुक से बता रहा हूँ, मैं फालतू मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए वृद्ध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन चारों विकल्प में से। ठीक है, वृद्ध का संधि विच्छेद की बात हो रही है तो इनमें से वृद्ध प्लस धा हो जाएगा वृद्धा का सही संधि विच्छेद। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रतो और इसचुनु सचु संधि का सही विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपका ये वाला हो जाएगा सत प्लस चैनम हो जाएगा, जो कि 7 नंबर का विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए 8 नंबर की पितम आम्बरम यश सा, यहाँ पे देखिए पितम आम्बरम यश सा समरस पद होगा, तो इसमें पीताम्बरम हो जाएगा शायद, आ वाला बिल्कुल सही। इसमें जो आपका दूसरे नंबर क्वेश्चन का आ वाला है, पीताम्बरम में समस्त जो पद होगा वो आपका घा वाला हो जाएगा पीताम्बरम। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मैंने 5 टॉपिक एक ही वीडियो में कंबाइंड करके बनाया हुआ है, वो वीडियो देख लीजिएगा। स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ जितने भी टॉपिक आपको इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसका वीडियो आपको मिलेगा चैनल पर, वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, बस आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीलस्व में समास कौन सा हो जाएगा, तो कर्मधारण समास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा खा वाला। अगला देखिए 13 नंबर का आ नंबर क्वेश्चन कि दृष्टवा शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो आपका क्या अनियर हो जाएगा, तबीयत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें कत्वा हो जाएगा। देखिए प्रत्यय में आपका जो है कत्वा हो जाएगा, जी हाँ शायद कत्वा हो जाएगा राइट आंसर। ये कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए।
12 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमान में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, मतुप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्वाहा इस शब्द में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त पद लिखिए। ठीक है, यानी प्रत्यय का हमें क्या है, एक प्रकार से पद लिखना है, नहीं तो विभक्ति ये पूछा गया है। ठीक है, विभक्ति है स्टूडेंट। ठीक है, ये विभक्ति पूछा गया है, इसमें हमें नाम लिखना है। जैसे तो इसमें विभक्ति में बात किया जाए तो इसमें आपको नाम लिखना है, तो नाम क्या हो जाएगा, इसे देखा जाए, इसमें नाम तो आपका हो जाएगा ये वाला इंद्राण हो जाएगा। क्या मैं सही हूँ, इंद्राण हो जाएगा या इंद्रा ये वाला आपका हो जाएगा। जी हाँ, ये आपका ये हो जाएगा गा नंबर, ये देखिए इंद्राय स्वाहा, इस रिक्त जो है इस वाक्य में रिक्त स्थान प्रयुक्त होगा, इसमें गा वाला। ये देखिए स्टूडेंट, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद में देखिए 12 नंबर, सिरसा खल्लाट में सिरसा विभक्ति हो जाएगा, तो ये आपका शायद आपका तृतीय हो जाएगा, यानी दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। ठीक है, अब हमारा आ गया पत्र लेखन, जो कि साहित्यिक हिंदी में नया टॉपिक ऐड हुआ है। देखिए, किसी उद्योग के प्रबंधक को लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। 8 नंबर का पत्र लेखन पूछा जाता है, अथवा करके ये भी है, चाहे आप दोनों में से किसी एक को कर लीजिएगा स्टूडेंट, आप लोग देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है, और आपको सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी जो भी आपको आवश्यकता होगी। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।